अगर आपके नंबर्स में गुरु स्ट्रांग है तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी पर्सनालिटी डिकोड कर देगा। न्यूमरोलॉजी के सबसे पावरफुल ग्रह गुरु के बारे में। जो लोग 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं, या फिर जो लोग हैं पाइशियस या सैजिटेरियस मतलब मीन या धनु राशि के लोग, उनका स्वामी ग्रह होता है गुरु, जिसे हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। गुरु जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान, सम्मान, अथॉरिटी और विजडम भी देता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर 2 या 2 से अधिक ग्रह तो रूल करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बातें आज मैं बताऊंगा, जो आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, वो भी आपको चौंका देंगी। गुरु को न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा प्लेनेट माना गया है। ये प्लेनेट क्या क्या देता है? ये वेल्थ देता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है, एक्सपेंशन देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इज्जत और अथॉरिटी देता है। गुरु वाले लोग अक्सर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। इन्हें जो चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी जगह हो, इनको ऊपर ही पहुँच के ही पूरा इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये नीचे किसी के अधीन काम करने में मज़ा नहीं ले पाते हैं। ये लोग ऑर्डिनरी सोच नहीं रखते, ये हमेशा ऑर्डिनरी से ऊपर सोचते हैं। देखिए, ज़िंदगी के शुरुआत में ये लोग अक्सर सबऑर्डिनेट पोजीशन पर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ-साथ ये अथॉरिटी और कंट्रोल वाली पोजीशन तक पहुंच जाते ही हैं, और वहां पर पहुंचकर ही ये बड़े-बड़े काम करते हैं। एक बात इनको ध्यान रखने की है कि गुरु वाले जितने भी लोग हैं, वो सबसे पहले तो बॉस के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब उनके काम की, क्योंकि ये मेहनत बहुत करते हैं, तो उन्हें अपने काम की पहचान चाहिए। कोई उनको बोले कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, उसी हिसाब से इंक्रीमेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें करेगा, उनको उनके ऊपर विश्वास रखेगा, तब इनको अच्छा लगता है। और अगर इनको कोई काम करने के बाद भी कोई इनको बोल नहीं रहा है, कुछ इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, पहचान नहीं मिल रही है, तो ये इनके लिए बहुत ही दुखदाई बात हो जाती है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑर्डरली भी होते हैं, पर अपना काम अपने तरीके से करना चाहते हैं, कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये लोग हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, और जब चीज़ें उनके ऑर्डर में नहीं होती, तो ये कभी-कभी नर्वसनेस, स्ट्रेस या नर्वस ब्रेकडाउन तक का इनको सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके करियर और अथॉरिटी की। गुरु वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह होती है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब टॉप लेवल के पोजीशन पर काम करने में इनको मजा आता है। ये अपने हार्ड वर्क की रिकॉग्निशन चाहते हैं, ये मैंने आपको बताया ही है। और अगर इन्हें ग्रोथ नहीं मिलती तो ये सोचते हैं कि खुद का बिजनेस क्यों ना शुरू करूं। 3 नंबर के लोग, खासकर आप भी अपने घर में आसपास के लोगों में जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग अक्सर चाहते हैं नौकरी छोड़ देता हूं और अपना बिजनेस शुरू कर देता हूं। इनको हम पार्टनरशिप के लिए वार्निंग भी देते हैं कि पार्टनरशिप से इनको बचकर रहना चाहिए। क्यों बचकर रहना चाहिए? इसके पीछे बड़ा ही मज़ेदार ये जो है बात है, क्योंकि पार्टनरशिप में मेहनत आप ज़्यादा करोगे, सारी चीज़ें आप ज़्यादा करोगे, और आप ही दूसरे के लिए लकी हो जाओगे। ये 3 नंबर के लोग ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ भी काम करते हैं उनके लिए लकी हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत भी करते हैं और दूसरे के लिए लकी साबित हो जाते हैं। तो जब भी करें अपना बिजनेस करें, ताकि अपना लक अपने साथ रख के चलो। उसके बाद बिजनेस या प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। ये लोग हाईएस्ट पोजीशन तक जा सकते हैं, सबसे अच्छी बात यही होती है। प्रोफेशन में इनको ट्रस्ट मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, फाइनेंस हैंडल करना इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। फाइनेंस के फील्ड में अगर ये जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इनके जो है ना जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाता है। इनको सभी लोग इनको ना लकी एसेट मानते हैं, और ये सबके लिए लकी एसेट साबित भी होते हैं। अब इनका बिहेवियर कैसा रहता है? गुरु वाले जितने भी लोग हैं अपने सबॉर्डिनेट और सीनियर्स दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है? जो इनके नीचे काम करेगा उनको भी, जो इनके ऊपर काम करेगा उनको भी। लेकिन इनमें एक
स्पेशल क्वालिटी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, क्योंकि ये खुद काम करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। अपने नीचे वालों को तो ये अच्छे से रखते ही हैं, लेकिन ऊपर वालों के लिए रिस्पेक्ट ये बहुत रखते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाला इनको पहचान नहीं देता ना कि आपने इतना काम किया है, तब भी अगर वो नहीं माने, तो ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इनकी वीकनेस भी हैं कुछ, ठीक है। देखिए, हर स्ट्रेंथ के साथ कुछ वीकनेस तो होती ही हैं। अब आप कोई ये बोले कि वीकनेस किसी में नहीं है, ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के साथ आती है। दिन है तो रात भी है, ठंड है तो गर्मी भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा ऑर्डरली हो जाते हैं, डिक्टेटोरियल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अपने आइडियाज़ को ही सही मानते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। कई बार इनके साथ ऐसा हो जाता है, तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज़ को पकड़ कर रखिए, ठीक है? तो अनुभव के साथ ये चीज़ें कम भी हो जाती हैं। ऑब्लिगेशन के नीचे रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि ये किसी से काम करवाएँ, खुद काम करने में थोड़े से पीछे रहते हैं। अब गुरु वाले लोग जो होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उन्हें आज़ाद रहना पसंद है। जर्नली कैश प्रॉब्लम इन लोगों को नहीं होती है, और अगर कभी हो भी जाए ना, और 3 नंबर के लोगों की क्वालिटी, जब आप 1 नंबर के लोगों की भी वीडियो सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 1 नंबर और 3 नंबर ना एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप के हैं, बहुत चीज़ें सिमिलर हैं इन दोनों की। 1 और 3 नंबर में, 1 सूर्य का नंबर है, 3 गुरु का नंबर है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। लेकिन 3 नंबर वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, 3 नंबर गुरु का होने की वजह से, गुरु ना पहले इंसान का टेस्ट लेता है, बहुत टेस्ट लेता है, सिखाता है चीज़ों को, ठीक है? चीज़ों को सिखाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये जो है सक्सेस दिलाता है, तो ये ज़ीरो से हीरो बनते हैं ये लोग। नीचे से ऊपर जो ये जाते हैं ना, फर्श से अर्श तक जो लोग जाते हैं, ठीक है? उस टाइप के लोग होते हैं, ये मेहनत करके ऊपर तक पहुँच जाते हैं। जनरली कैश की प्रॉब्लम नहीं आती, ये मैंने आपको बताया ही। अ, मैनेज करना जानते हैं बहुत अच्छे से, फाइनेंस में तो ये परफेक्ट होती हैं। इनका पैसा, कभी बोलते हैं कि 3 नंबर वालों का ना पैसा कोई हड़प नहीं सकता, ये अपना पैसा कैसे भी करके वापस ले आएँगे, ठीक है? 90% 3 नंबर के लोगों का पैसा कोई नहीं हड़प पाता है, ठीक है? कुछ अलग सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ 10-5-10% लोगों के साथ ऐसा होता होगा, या तो उनकी खुद की कमी की वजह से ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहेंगे ना, उनका पैसा नहीं जाना चाहिए, तो कोई नहीं ले जा सकता। इनमें एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है कि ये जो मैंने बताया कि फर्श से अर्श तक पहुँच जाते हैं। एग्ज़ाम्पल इनके हैं वॉरेन बफेट, अपने उनको भी गुरु रूल करता था। गोविंदा जी हैं अपने, उनको भी गुरु रूल करता है। रजनीकांत जी तो 333 उनको रूल करता है। शरद पवार जी हैं, ये सब गुरु की एनर्जी के एग्ज़ाम्पल हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छे फ़ील्ड रहेंगे, बेस्ट फ़ील्ड ऑफ वर्क इनके लिए जो रहेगा, वो है टीचर, ट्रेनर, हीलर हों, गाइड बन जाएँ, कंसल्टेंट बन जाएँ, बिज़नेस या ट्रेडिंग कर लें, बहुत अच्छा रहता है बिज़नेस और ट्रेडिंग में। सीए बन जाएँ ये लोग, बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, इंश्योरेंस में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, रिलीजियस सेरेमनी में, ये लोग बहुत ही अच्छा करते हैं जहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसे का आना है। ज़्यादातर दुकानदार आप देखोगे 3 नंबर के मिल जाएँगे। जो भी अच्छे दुकानदार होंगे 3 नंबर के मिल जाएँगे, ठीक है? दूसरों की मदद भी करते हैं और खुद भी ग्रो करते हैं ये लोग, ठीक है? दूसरों की भी मदद करेंगे और खुद भी ग्रो करेंगे। आप अपने आस-पास के लोगों में खुद में ये क्वालिटी महसूस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो कलर्स अच्छे रहेंगे वो हैं येलो, पर्पल, वायलेट, ब्लू एंड पिंक। जो लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 3, 6 एंड 9, 4 एंड 8 को तो अवॉइड करना ही है। हेल्थ में आप देखेंगे कि नर्वस आपको ये टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। ब्लड सर्कुलेशन में भी इश्यू कई बार हो जाते हैं। चेस्ट और लंग से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहती ही है। ग्रीनरी में टाइम बिताओ, इसीलिए कहना चाहूँगा स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करें। हॉलिडेज़ भी आप लोग जाएँ। गुरु वाले लोग अगर पेशेंस, ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन सीख लें ना, तो ये लोग रुक नहीं सकते, बहुत आगे जाते हैं। कोई भी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से फिर रोक नहीं पाती। तो ये था 3 नंबर के लोगों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर के लोगों के बारे में हम बात करेंगे। राहु के समय में जो जन्मे हैं, उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए क्या ये बातें आपके ऊपर भी फिट बैठती हैं? आप लोग कमेंट करें। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।